हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एग्जाम ब्रदर्स में। तो मुझे उम्मीद है आपको प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को हल करने आ गया होगा। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। कहा जाता है कि समीकरण को हल करने का सबसे आसान विधि यही है बाबू, ठीक है ना। अगर जिनको भी प्रतिस्थापन विधि से समीकरण हल करने नहीं आया है तो उन विद्यार्थियों के लिए ये विधि बहुत ही क्या है, आसान है। आइए इसको समझते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए, सबसे पहले यहां कह रहा है कि समीकरण हमारा दिया रहेगा a1x प्लस b1y बराबर c1, समीकरण नंबर 1। a2x प्लस b2y बराबर c2, समीकरण नंबर 2। अब हमें करना क्या है बाबू, विलोपन का मतलब होता है ना हटाना, या तो x वाले पद को हटा दो या फिर y वाले पद को हटा दो, ठीक है। तो अगर मुझे x वाले पद को हटाना है तो जो x के गुणांक होंगे ना, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, तिरछा तिरछी गुना करना पड़ेगा, ठीक है। अगर y वाले पद को हटाना है तो y वाले पद से गुना करना पड़ेगा। क्लियर। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि किसको हटाना है बाबू। अगर x वाले को हटाना है तो x वाले जो गुणांक हैं उनसे गुना करना पड़ेगा, वो भी तिरछा तिरछी। यानी यहां पर देखिए a1 है तो a1 में इसमें गुना करना है, a2 यहां पर है तो a2 में समीकरण 1 से गुना करना है, ठीक है। कब, जब x को हटाना होगा तब। लेकिन अगर y वाले को हटाना है तो क्या करेंगे बाबू बताइए, y वाले से गुना करेंगे, b1 में इससे गुना करेंगे और b2 में समीकरण 1 से गुना करेंगे। कब, जब y को हटाना होगा तब। तो हम यहाँ पे x वाले को हटाते हैं। देखिए, समीकरण 1 में a2 तथा समीकरण 2 में a1 से गुना कर घटाने पर, यानी यहाँ पर a2 है तो a2 को समीकरण 1 से गुना कर दीजिए और यहाँ a1 है तो a1 को समीकरण 1 से गुना कर दीजिए। क्लियर है। उसके बाद क्या करना, जब हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका ये सेम आ जाएगा, घटा देंगे तो साइन चेंज हो जाएगा बाबू, ठीक है ना। और ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा, यानी x वाला कट गया तो केवल बचेगा आपका y वाला, ठीक है ना। तो यहाँ से y का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर है। इस y के मान को समीकरण 1 में रखिए या चाहे समीकरण 2 में रखिए, तो आपको किसका मान मिल जाएगा, x का मान मिल जाएगा। और यही x और y का मान क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इस पर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। जब क्वेश्चन बनेगा ना तो आपको समझ में आने लगेगा बाबू, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पर ये है हमारा समीकरण 1, ये है समीकरण 2, ठीक है। यहां पर कुछ नहीं, यहां पर देखिए दोनों सेम है जी, यहां पर दोनों एक से। देखिए जिस क्वेश्चन में बाबू अगर x वाला दोनों पद अगर समान है या फिर y वाला पद समान है तो उसमें आपको गुना करने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर देखिए दोनों आपका क्या है, x है, तो क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 से, 1 माइनस 2 से समीकरण 1 और 2 को घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा बताइए, x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 10 और x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 2, ठीक है। घटाने पर क्या होता है, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस और यहाँ प्लस है तो माइनस। ये x और x कट गया, बोलिए प्लस वाई हो जाएगा 2y बराबर 10 में से 2 जाएगा 8, तो हो जाएगा y बराबर 8/2, ये हो जाएगा 2 चौका 8। इसलिए बाबू y का मान बताइए क्या आ गया, y का मान आ गया 4। अब y के मान को 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, ठीक है ना। देखिए लिखेंगे y का मान, आप लोग बताइए कहाँ रखें, 1 में कि 2 में, चलिए 1 में रखते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर बताइए वो समीकरण 1 हमारा क्या दिया है जी, समीकरण 1 दिया है x प्लस वाई बराबर 10। y का मान हमारा 4 आया है तो y की जगह 4 रखेंगे, तो x प्लस वाई का मान 4 बराबर 10, तो x बराबर हो जाएगा 10 माइनस 4, तो इसलिए x बराबर क्या आ गया, 6 आ गया। तो आपने देखा कि हमारा x का मान क्या है बाबू, x का मान आ गया 6 और y का मान क्या आ गया 4, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे y भी क्या है, दोनों समान है, एगो प्लस में है एगो माइनस में है, तो समीकरण को घटाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप यहाँ पे इसको जोड़ भी देंगे ना तो ये प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा। ये भी आपका तरीका हो जाएगा बनाने का, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अगला सवाल मैंने लिया है बाबू,
जिसमें आपके क्या है x और जो y है वो दोनों क्या है, समान पद नहीं है, दोनों अलग अलग है। देख लीजिए यहाँ पर, यहाँ 3x है, यहाँ 9x है, यहाँ 5y, यहाँ 2y। तो इसको क्या करना है हमें, यहाँ 9 है तो 9 से गुना करना है समीकरण 1 में, यहाँ 3 है तो 3 से गुना करना है समीकरण 2 में। और यहाँ बात लिखना भी है, क्या लिखना है बताइए, कि समीकरण 1 में 9 से तथा 2 में 3 से गुना कर घटाने पर, गुना कर घटाने पर, ठीक है बाबू। चलिए गुना कर हम लोग घटाते हैं, बोलिए 9 से इन सभी में गुना होगा, बोलिए 9 तेरी 27x माइनस 9 पचे 45y। देखिए 9 में 3 से 9 तेरी 27x माइनस है तो माइनस 9 पचे 45y बराबर 9 चौका 36। क्लियर है। अब 3 से गुना करिए, 3 27x माइनस हो जाएगा 3 दूनी 6y बराबर 3 सत्ते 21। घटाना है बाबू, ठीक है ना। घटाने के लिए क्या किया जाता है, साइन चेंज किया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा माइनस, माइनस है तो प्लस, और यहाँ भी प्लस है तो माइनस। बोले 27x कट जाएगा ना। यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस होता है, 45 में से 6 जाएगा, आपका हो जाएगा माइनस 39y, ठीक है। और इसको भी घटा दीजिए, हो जाएगा 6 में से 1 जाएगा 5, और 3 में से 2 जाएगा 1, ये आपका हो जाएगा 15। तो y बराबर बताइए क्या हो जाएगा, 15 बटा माइनस 39, ठीक है। कटा दीजिए इसको, 3 पचे 15 और 13 39, ये हो जाएगा y बराबर माइनस 5 बटा 13 हो जाएगा। ये किसका मान आ गया बाबू, ये आ गया y का मान। अब इस y के मान को बोलिए कहाँ रखेंगे, y के मान को रखेंगे हम कहाँ, समीकरण 1 में चाहे 2 में, जहां आपका मन है वहां रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो लिखेंगे y का मान 1 में रखने पर। आपका मन है कि ना हम 2 में रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं बाबू, 1 में रखो चाहे 2 में रखो कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर उतना ही आएगा। चलिए y का मान हम कहाँ रखते हैं, 1 में रखते हैं, तो हो जाएगा 3x माइनस 5 गुने y, बताइए y का मान माइनस 5 बटा 13 बराबर 4। अब इसको मुझे सॉल्व कर देना है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, x का मान मिल जाएगा। बताइए 3x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, अब 25 बटा 13 बराबर क्या हो जाएगा 4। अब 25 बटा 13 को उठा के उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 3x बराबर 4 माइनस 25 बटा 13, ठीक है। हो जाएगा 3x बराबर, आपको बटा घटाओ तो आता ही होगा, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, बोली क्या हो जाएगा, ये 13 का 52, अब 52 में से 25 जाएगा, हो जाएगा 27 अब बटा 13। आपको मैंने ब्रज गुणन बताया है बाबू, ठीक है। ब्रज गुणन में क्या होता है, वो 3 आ जाएगा बटा के नीचे, तो हो जाएगा x बराबर 27 बटा 13 गुने 3, हो जाएगा 3 27। तो इसलिए x बराबर बताइए क्या हो जाएगा 9 बटा 13। तो हम आसानी से बोल सकते हैं कि अतः x बराबर हमारा आ गया 9 बटा 13, और y बराबर बताइए क्या आया है बाबू, बोलिए y का मान आ गया है आपका माइनस 5 बटा 13, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 2 नंबर देकर जाएगा, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि से विलोपन विधि आसान है कि नहीं, आप लोग मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन मैंने आप लोग के लिए लिया है बाबू, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग विलोपन विधि से हल करिए, ठीक है, और देखिए इसका आंसर क्या आता है, ठीक है। जो भी आंसर आएगा आप मुझे कमेंट में बताइएगा। मुझे उम्मीद है विलोपन विधि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।